हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त वीरेंद्र कुमार यादव। दोस्तों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर आप तो क्या ट्यूबिकोटॉमी पढ़ा दिए, लेकिन वैस्कोटॉमी कब पढ़ा रहे हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना एक वैस्कोटॉमी के ऊपर भी वीडियो बना दिया जाए। तो आज हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, वैस्कोटॉमी के ही ऊपर। तो देखिए, वैस्कोटॉमी तो ये हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बायोलॉजी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आप सब कहते हैं कि सबसे पहले डायग्राम को मेंशन करना होता है। तो देखिए, आप लोग को कौन सा पार्ट क्या है और कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले इधर से चालू करते हैं। देखिए, ये क्या है, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये क्या है, ये यूरेटर है। क्या है, यूरेटर। यूरेटर भाग है। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैडर। क्या बोलते हैं, ब्लैडर। और ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों, यही हमारा होता है मेन, जिसे बोलते हैं पोस्टेट ग्लैंड। पोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, बहुत सारे लोगों में फेल भी हो जाता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि रात के समय में उसको क्या हो गया, स्वप्न दोष हो गया। तो यही होता है, यानी पोस्टेट ग्लैंड जो कमजोर हो जाता है ना, उसके ही कारण होता है। और पोस्टेट ग्लैंड का हमारा मेन एक काम ये भी होता है कि पोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो स्पर्म और यूरिन को दोनों को एक साथ आने का काम नहीं करता है, दोनों को स्टॉप करने का काम करता है। अगर एक बार स्पर्म आता है तो वो क्या करेगा, यूरिन वाले मार्ग को बंद कर देगा। अगर यूरिन आ रहा है तो स्पर्म वाले मार्ग को बंद कर देगा। ये हमारा पोस्टेट ग्लैंड का ही काम है। ये भी समझिए, पोस्टेट ग्लैंड ये होता है। और ये क्या होता है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये होता है कॉपर्स ग्लैंड। और ये तो आप लोग जानते हैं, ये भी पेनिस है। और ये क्या है, यूरेथ्रा है। और ये जो होता है ना, हम अब किसके ऊपर बात करने वाले हैं, आज वैस्कोटॉमी। तो हम सबसे इसमें तो हमारा सबसे मेन होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस में ही ना ट्यूबिकोटॉमी होगा। तो देखिए, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा टेस्टिस। और ये हमारा जो टेस्टिस जो रहता है ना, वो किसके अंदर में रहता है, वो हमारा स्क्रोटम के अंदर में होता है। टेस्टिस जो होता है ना आपका, एक पेयर में होता है, लेकिन उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 2 होती है। हमारे टेस्टिस की संख्या 2 होती है, लेकिन एक जोड़ा होता है जो कि हमारा किस में होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है। हमारा टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर ही होता है। ये वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये वाला भाग हमारा उसका ऊपर का जो सच होता है, ये हमारा स्क्रोटम ही होता है। ये स्क्रोटम भी समझिए। और यहाँ से लेकर के और ये दोनों जो देख रहे हैं, हम इस भाग की बात करने वाले हैं। अभी हम इसको कट मार दिए। तो ये वाला जो हमारा नस जो गया है, इससे ही बोलते हैं भाषा डिफरेंस, भाषा डिफरेंसिया। यही होता है, इसी नस को काटा जाता है, इसलिए इसे वैस्कोटॉमी भी कहा जाता है। और ये वाला जो ग्लैंड देख रहा है, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसल, यानी सेमिनल वेसल। हम तो ये समझ गए कौन सा भाग क्या है, इसको मेंशन भी कर लिए। तो चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, इसका जो डिफिनीशन होता है, इसका किसका, तो वैस्कोटॉमी का। तो वैस्कोटॉमी का जो सिंपल सा डिफिनीशन, हम आप सबके लिए बहुत ही सिंपल में डिफिनीशन खोज करके लाए हैं। ऐसा डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन आप सबको कहीं भी शायद मिलेगा भी नहीं, ऐसा क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। तो देखिए, वैस्कोटॉमी होता है क्या है, भैंस डिफरेंस, यानी आप लोग ये भैंस डिफरेंस जो देख रहे हैं, आर टाइड, इसको क्या किया जाता है, टाइड किया जाता है। एंड यानी इसे टाइड करके पकड़ा जाता है। एंड कट, यानी और उसके बाद कट जो लगाया जाता है, इस भैंस को कट लगाया जाता है। किस में, तो इन मैन में, ये पुरुषों में होता है। आप लोग जानते हैं ना, वैस्कोटॉमी को क्या बोलते हैं, वैस्कोटॉमी को बोलते हैं पुरुष नसबंदी। इसमें नस को काट कर दिया जाता है। किस नस को, तो भैंस डिफरेंस नामक नस को, यानी भाषा डिफरेंसिया नामक नस को काट दिया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं वैस्कोटॉमी। तो भैंस डिफरेंस आर टाइड एंड कट इन मैन इज कॉल्ड वैस्कोटॉमी। उसके बाद होता है क्या है यहाँ पर, दिस इज ए सर्जिकल मेथड। यह एक सर्जरिकल मेथड है। ये अपने हाथ से तो नहीं होगा, आप लोग अपने से तो इसे काट करके नहीं हटा सकते। ये आप सर्जिकल ही किसी डॉक्टर के पास जाइएगा और कटवा सकते हैं उसके थ्रू, यानी वे बहुत सारा टेक्निक से सर्जिकल के थ्रू करता है। तो बोलते हैं द भैंस डिफरेंस इज कट, यानी क्या किया जाता है, कट किया जाता है। देन द बोथ इंड्स, यानी दोनों इंड को क्या कट लगाने के बाद दोनों इंड को क्या किया जाता है, बोथ इंड्स आर फोल्डेड, यानी दोनों इंड्स को, यानी भैंस नामक नस को काट करके दोनों को क्या किया जाता है, यानी इंड्स ऑफ फोल्डेड, यानी दोनों को मोड़ दिया जाता है। एंड टाइड, यानी टाइड मोड़ करके टाइड कर दिया जाता है। सो दैट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल कैन नॉट मूव आउट, यानी इसको काट देने के बाद हमारा जो स्पर्म होता है वो बाहर नहीं आता है। किससे बाहर नहीं आता है, हमारा जो टेस्टिस होता है ना, उसी को हम टेस्टिकल यहाँ पे बोले हैं। टेस्टिकल के थ्रू ये हमारा बाहर नहीं आता है। हमारा जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म हमारा किसमें बनता है, टेस्टिस में ही हमारा स्पर्म बनता है। और अगर इसको हम काट देंगे तो स्पर्म जो बनेगा हमारा टेस्टिस में, वे इसी के थ्रू ना हमारा होकर के, यानी भैंस डिफरेंस इससे होकर के हमारा जाता है और पेनिस के थ्रू बाहर आता है। लेकिन अगर हम वैस्कोटॉमी यानी भैंस नामक नस को काट करके ही हटा देंगे तो हमारा स्पर्म बाहर कैसे निकलेगा, यहाँ से तो जाएगा, टेस्टिस में तो बनेगा, बनने के बाद इस नस को काट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रह जाएगा ना। इसको जो काट करके फोल्ड करके मोड़ देते हैं तो यहीं तक रह जाएगा। बात सिंपल सी है। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।